कर नहीं सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे पैसे की काफ़ी नीड होती है, तो वहाँ पे डेली पैसा भी भेजना मुश्किल है मेरे काम से, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं क्या ये कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे को पैसा नहीं चाहिए, बस मेरे भाई की हालत ठीक कर दो, उसके ऊपर कुछ जो हो रहा है वो करवा दो। 35 वर्षीय युवक जिसकी एक छोटी नन्ही सी बच्ची भी है, एक दुर्घटना में एक ट्रक उसकी दोनों टांगों के ऊपर से चढ़कर चला गया और दोनों की दोनों टांगें डैमेज होगी। बाद में एक टांग को काटना पड़ा और एक टांग की अभी प्लास्टिक सर्जरी की जाने वाली है। इतना दुखद ये समाचार है कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। ये घटना 12/9/2024 की है, यानी कि पिछले वर्ष की है। और जिस युवक के साथ ये घटना हुई है उसका नाम है अनिल सिंह कोतवाल, मात्र 35 वर्ष का है। उसकी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। युवक जो है वो देखने में आपको दिख रहा होगा कि काफी नौजवान ये युवक है, लेकिन तस्वीर देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि इस युवक की दोनों टांगे अब कटने के कगार पे हैं। स्टूल पास जहां से किया जाता है वो भी आप सुनेंगे तो वो भी हैरान हो जाएंगे। हिप भी शायद काटनी पड़ गई है, दोनों टांगे। और कई बार आपने देखा होगा कि ये जो गाड़ी वाले और ट्रक वाले वो नशा वशा करके ये लोग गाड़ी चलाते हैं और रैश ड्राइविंग करते हैं। आगे कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है तो चढ़ जाता है तो चढ़ जाता है। ये घटना जो है वो बीजेपुर से आगे एक जगह सपवाल, वहां की ये घटना है और 9वें महीने की, यानी कि अक्टूबर माह की ये घटना है। और अब तक इस युवक की क्या हालत हुई है, पूरी की पूरी टांग, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसमें जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो भी डैमेज हो गए हैं, पूरी टांग। डॉक्टर जो है वो भी शॉक, जो हमें जानकारी दी है, डॉक्टर शॉक हो गए। उन्होंने कहा कि ये बच नहीं सकता है। लेकिन अब तक ये युवक जो है, इसकी हिम्मत को भी सलूट करना होगा, अनिल की हिम्मत को, कि अब तक ये सांसें ले रहा है, ठीक है। और इसका इलाज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से शुरू हुआ था, उसके बाद यहाँ पर डॉक्टरों ने मना कर दिया तो अमनदीप अस्पताल में हुआ, जहां पर 1 से 2 महीने वहां पर रहा और काफी खर्च हुआ, जिसका खर्च जिस कंपनी में ये काम कर रहा था उन्होंने ये खर्च उठाया था, लेकिन बाद में उन्होंने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि बहुत ज्यादा खर्च, आप जानते हैं अमनदीप अस्पताल में कितना खर्च है। तो उसके बाद इसे पीजीआई में परिवार के सदस्य लेकर गए हैं, जहां पर इसका इलाज चल रहा है और इस समय वहां पर भी काफी खर्च आ रहा है, जिसको आयुष्मान कार्ड भी लगाने के बाद उसकी भी कोई टर्म्स एंड कंडीशन होती है, उससे परिवार वाले जो हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। इतना पैसा उनके पास कहाँ से आएगा, कैसे ये होगा, वो लोग चिंतित है और कह रहे हैं कि आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। अगर आप मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करें। उनके ब्रदर हैं अनिल सिंह कोतवाल के, अनिल सिंह कोतवाल जो है वो बेली चराना जम्मू डोडा बस्ती के रहने वाले हैं, जो जानकारी हमारे पास है। उनके ब्रदर, क्या नाम है आपका? सुनील कोतवाल। अच्छा सुनील जी, ये घटनाक्रम जो है ये तो मैंने बता दिया। अब क्या कंडीशन है अनिल कोतवाल की और इस समय क्या परेशानी आपको आ रही है और आप लोगों से क्या अपील करेंगे? सर अभी तो फिलहाल वो उसकी प्लास्टिक सर्जरी होनी बाकी है। एक टांग की उसकी जो है प्लास्टिक सर्जरी हो गई है, एक की अभी होनी है। एक टांग काट दी है? एक टांग उसकी काट दी हुई है, जिसकी हिप जो कट गई है उसकी अभी प्लास्टिक सर्जरी होनी बाकी है। उसके पास तो स्किन भी नहीं है कि वो स्किन अपनी दे सके। जो उसकी दूसरी टांग जो बची हुई है उसके ऊपर से स्किन निकालने का कोई सोर्स नहीं है, उन्होंने उसकी एक बाजू से मतलब निकाल दी है स्किन। सेकंड वो कह रहे हैं कि उसके हेड के ऊपर से स्किन निकालेंगे। तो सर पहले एक टांग जो कटी हुई है दूसरी टांग से स्किन निकाल के नीचे से ली हुई है, ये यहाँ से ले चुके हैं एक टांग की। ये तो उसकी कटी हुई है, तो पहले ही डैमेज है। एक तो कट गई है, इसके ऊपर से तो वो ले नहीं सकते हैं, इसके ऊपर लगा दिया यहाँ से काट के और यहाँ से भी काट के लगा दिया है।
अब एक टांग के भी उसकी होनी बाकी है, वो कह रहे हैं सिर के ऊपर से लेंगे, हेड के ऊपर से लेंगे उसके। अच्छा। तो अभी हमारा क्या है कि काफ़ी ज़्यादा उसको हाई प्रोटीन डाइट वगैरह डॉक्टर्स ने बोली हुई है, मेडिसिन उसकी काफ़ी कॉस्टली आ रही हैं। तो जितना था अभी तक तो कुछ मम्मा का कितना कितना खर्च? मम्मा का गोल्ड वगैरह भी था, वो भी हमने जमा करवा दिया हुआ है। कंपनी ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, हमारे जो जिसमें वो काम करता है उसने भी हेल्प की थी उसकी, जब अमनदीप में था। तो उसके बाद जब हमारे पास फाइनेंशियली हम ख़त्म हो गए, तो उसके बाद जो गोल्ड वगैरह था उसके ऊपर हमने ट्रीटमेंट कर दिया है। अब उसका जो है डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज कर दिया हुआ है कि आप डेली की ड्रेसिंग जो है इसकी बाहर से करवाइए, आप रिव्यू के लिए वो रोज मतलब 10 दिन के बाद बुलाते हैं। बाहर से कहाँ है? ऐसी जिस तरह की कंडीशन तस्वीर वैसे दिखा नहीं पा रहे हैं, हमने ब्लर की हुई, लेकिन वो कंडीशन देख के कोई करेगा ड्रेसिंग? सर एक हॉस्पिटल में हम गए, वहीं पे लोकल हॉस्पिटल में चंडीगढ़ में ही 11 सेक्टर में डॉक्टर्स ने ड्रेसिंग खोली। ड्रेसिंग खोलने के बाद वैसे ही उन्होंने बंद करके बोल दिया कि यहाँ पे इसकी ड्रेसिंग नहीं हो पाएगी, ये कोई आम ड्रेसिंग नहीं है जो आप उसको लेके आ गए हो, ये आपकी ड्रेसिंग जो है पीजीआई से ही होगी। तो पीजीआई के डॉक्टर्स के कभी हम पैर पकड़ रहे हैं, कभी बोल रहे हैं उनको कि आप यहीं पे करिए, लेकिन वो कहते हैं यहाँ पे आप नहीं करवा सकते हो, आप ये बाहर से भी करवा लो। तो सर हम अगर किसी को बुलाते हैं तो वो भी 2000 से 2500 रुपया मतलब ड्रेसिंग का मांग रहा है। तो उसके बाद उसकी जो ड्रेसिंग का सामान है वो भी इतना कॉस्टली आ रहा है। तो सर करते करते 5 से 10 हज़ार रुपये उसका डेली का उसके ऊपर खर्चा हो रहा है। तो सर अभी कहाँ इलाज करवा? पीजीआई में? पीजीआई में ही है सर, अभी भी पीजीआई में चल रहा है उसका ट्रीटमेंट। सारे घर वाले वहाँ पे? सर फैमिली मेरी मम्मी भी वहीं पे हैं, पापा भी वहीं पे हैं, मैं अकेला हूँ, मेरे को अपना भी देखना पड़ता है, सब घर का भी देखना है। घर पे भी वाइफ मेरी अकेली होती है, तो हर चीज़ घर को देख के चलना पड़ता है, मुझे भी वहाँ भी जाना है। तो डेली अप डाउन तो सर मैं कर नहीं सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे पैसे की काफ़ी नीड होती है, तो वहाँ पे डेली पैसा भी भेजना मुश्किल है मेरे काम से, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं क्या एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे को पैसा नहीं चाहिए, बस मेरे भाई की हालत ठीक कर दो, उसके ऊपर कुछ जो हो रहा है वो करवा दो। कोई बात नहीं, इतने सारे लोग हैं, जरूर मदद करते हैं। पहले भी कई बार इस तरह की बातें जब काफ़ी हेल्प की थी, जब जीएमसी हॉस्पिटल में थे, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत हेल्प की थी हमारी वहाँ तक पहुँचाने में, हम वहाँ पे पहुँचने वाले भी नहीं थे। काफ़ी हेल्प की थी लोगों ने, हमें वहाँ तक रास्ता बताया था, मैं उन लोगों से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए आंखों में आंसू आ रहे हैं, कितनी परेशानी में ये होंगे। और अगर आप मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि किसी की मदद करना, और वैसे भी हमारे जम्मू के लोग जो है वो मदद करते हैं, बाहर के लोग भी मदद करते हैं जब ये जानकारियां साझा होती हैं। लेकिन एक युवक जिसकी उम्र मात्र 35 वर्ष, एक छोटी सी बच्ची है उसकी, और ट्रक वाले देखें। अब ये पुलिस की तरफ से जो जानकारियां हैं, ये कह रहे हैं, पुलिस कह रही है सीसीटीवी कैमरा नहीं है, हमें पता नहीं लगा, हम कैसे पता करें। एक ट्रक चालक गाड़ी चढ़ाकर चला जाता है, बंदे को मौत के कगार में, वो मौत के मुंह में धकेल देता है, और उसका कोई अता पता नहीं है किसने किया, कौन करने वाला था। ये हैरान करने वाली घटना है। लेकिन इन अनिल जी की मदद आप लोग अगर करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। इनका अकाउंट नंबर हमने अपने कैप्शन में दे रखा है, और गूगल पे नंबर जो है वो भी दे रखा है। जो भी मदद करना चाहता है ज़रूर उसमें इनकी हेल्प करें। और जो लोग फाइनेंशियली हेल्प नहीं करना चाहते, वैसे ही अगर ट्रीटमेंट का जो इनको खर्च आ रहा है दिन का, अगर वही उठा लेते हैं, वो भी इनके लिए बहुत मदद होगी। और इससे ज़्यादा इस न्यूज़ को शेयर भी करें, ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुंचे और वो भी हेल्प करें। और देखते रहें टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।